एपिसोड की शुरुआत में हम कैसल परवेज़ देखते हैं और आशा चलते हुए सोचती है कि मैंने इतना नहीं सोचा था कि हम इतना ज़्यादा मिलेंगे। क्या कुछ तो भी हुआ ये सुबह? और उन्हें दरवाज़ा खोल के बोलती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया था योर हाइनेस? फिर चार्ल्स बोलता है, गुड मॉर्निंग काउंट परवेज़। मैंने यहाँ पे तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सोचा कि हम यहाँ पे जो है वो कुछ वक़्त एक साथ गुज़ारें, क्योंकि हम यहाँ पे मैरिड कपल है वैसे भी। और आशा सोचती है कि अब उन्हें यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहा है? क्यों तभी ये सब अचानक ऐसा हो रहा है? क्या ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा था उसको पूछने का, यहाँ पे जो है वो मेरे लोगों की यहाँ पे टेक केयर करने को? फिर चार्ली बोलता है कि क्या तभी गलत वाला है? क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे रहना नहीं चाहती एक मोमेंट के वास्ते भी? फिर आशा बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा तुम यहाँ पे कुछ तो भी बोलना चाहते हो इस सब से मुझे, मगर मैं यहाँ पे फ़िक्र कर रही हूँ कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। फिर चार्ली बोलता है कि मैंने सुना है कि लोग यहाँ परवेश के अंदर वापस नहीं बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ सुनूँगी जो मुझे यहाँ पे बोलना है। फिर उन्हें बोलती है कि तो तुम बोल रहे हो ऐसा हम यहाँ पे ये कपल हमको जो है वो साथ में वक़्त गुज़ारना चाहिए इतना ही? फिर उन्हें बोलता है हाँ, ये यहाँ पे जो है वो अभी 3 महीने हो गए हैं जबकि मैं यहाँ पे परवेश को आने वाला हूँ। फिर भी यहाँ पे जो है मेरे को चांस नहीं रहा एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करने का तुम्हारे साथ। हम यहाँ पे मैरिड कपल है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मुझे भी वो पसंद आया। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है मैंने सोचा ही था। तो ये सिर्फ़ यहाँ पे इतना फ़न नहीं रहेगा सिर्फ़ यहाँ पे बैठना और ये बातें करना। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा कि तुम पर्सनली मुझे यहाँ पे इधर-उधर कैसल के बारे में दिखाओ। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि हाँ, मैं समझ गई। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में चलते हैं और चार्ली बोलता है कि जो वर्क या और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़िंग करे वाला ये सेकंड फ्लोर को, वो यहाँ पे जो है थोड़े वक़्त पहले ही कंप्लीट हो गया वाला है। मुझे ये पहले ही बोलना चाहिए उससे पहले कि ये काफ़ी लेट हो जाए, मगर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा यहाँ पे कमी रह रही है उसमें। फिर आशा बोलती है कि मैं यहाँ पे तुमको ऑफर नहीं करना चाहती हूँ, मगर तुमको ये लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसा जो है वो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुमने? फिर वो सीढ़ियों पे चलते हुए बोलती है कि फिर भी यहाँ पे जो ये रेसिडेंस है ये कैसल के, उसको यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे उन्होंने साफ़ रखा है। फिर उसके बाद चार्ली बोलता है कि वो साफ़ होता था, मगर अब ये यहाँ पे जो है वो खाली है, जबकि यहाँ पे कोई इसे यूज़ नहीं करता। और उसके बाद जो है आशा वहाँ पे देखती है काफ़ी ज़्यादा मकड़ी के जाले वो यहाँ पे रहते हैं और सोचती है कि अब मैं समझ पा रही हूँ क्यों हिज़ हाइनेस के लोग यहाँ पे जो है वो इतने शॉक्ड में थे। और उन्हें बोलती है क्योंकि यहाँ पे ये वॉर की वजह से कोई भी यहाँ पे जो है वो टाइम और एफर्ट यहाँ पे ये डाल नहीं पाया ये टेक केयर करने को ये कैसल की। हमको यहाँ पे सर्वाइव करने को विंटर को हमने यहाँ पे बेच दिए, जो कुछ भी यहाँ पे छोटा है यहाँ पे ये यहाँ पर को यूज़ करना पड़ा ऐसा ही जिसको आग जलाने के वास्ते। फिर उसके बाद चार्ली शॉक्ड होते हुए बोलता है कि क्या ऐसा यहाँ पे आग जलाने के वास्ते है? फिर उन्हें बोलती है कि जो ल्योर के लोग थे उन्होंने यहाँ आग लगा दी थी सारे यहाँ पे माउंटेन्स को, जहाँ पर भी यहाँ झाड़ा थे। सो हमको यहाँ पे जो है वो कोई भी यहाँ पे जो है वो आग नहीं मिली। वो वॉर के दौरान हम यहाँ पे जो है वो जला देते थे ड्रेसिंग टेबल्स और हमारे ये दादाजी के क्लॉक्स जो एज अ फायरवुड, जबकि वो यहाँ पे जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं थी वो टाइम पे। फिर चार्ली बोलता है कि मैंने सुना है कि जो लोअर है वो 20 गुना यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग था तुम्हारे ट्रूप से, सही? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि वो ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो 50 गुना यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्गर है हमारे से, फिर भी मेरे फादर ने उनको यहाँ पे जो है वो रुका दिया। जैसे तुमने बोला है कि तुम्हें यहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगी यहाँ पे आर्ग्यूज़ की, ये गॉड ऑफ वॉर की, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है जो मैं अभी तुम्हारे सामने लाने चाहती हूँ योर हाइनेस। मगर मैं यहाँ पे यकीन करती हूँ कि मेरे पापा भी यहाँ पे जो भेजे गए थे एक वॉरियर यहाँ से गॉड से। फिर उन्हें बोलता है कि मेरे कहने को इंटेंशन है ना उसको यहाँ जो झुकलाने के। अगर यहाँ पे कोई अगर जीतता है वॉर अगेंस्ट यहाँ पे फोर्स जो यहाँ पे 20 गुना उससे स्ट्रॉन्ग है उसके खुद से, वो सच में ही यहाँ पे वॉरियर होगा जो यहाँ पे भेजा गया होगा गॉड से। तुम यहाँ पे जो है वो यकीन नहीं करोगे मेरा, मगर मैं ट्रूली रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे पापा की आमिर परवेज़ एज अ ट्रू नाइट। ये सिर्फ यहाँ पे जो है वो बहुत बेकार सी बात है कि वो जो पहला बंदा उन्होंने एनकाउंटर करा यहाँ पे ये रॉयल फैमिली से, वो मेरे फादर थे। फिर उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने लगता है और आशा सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यहाँ पे रॉयल फैमिली से वैसा वो बोलेगा, और उसके बाद उसके पीछे चलने लगती है और उन्हें बोलता है कि मगर यहाँ पे कुछ तो भी अजीब है। और उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं समझ नहीं पाई, और उन्हें बोलता है कि यहाँ पे कोई तस्वीरें नहीं है। क्या यहाँ पे कोई तस्वीरें नहीं है आमिर परवेज़ की और तुम्हारी यहाँ पे फैमिली की? फिर आशा बोलती है कि हम यहाँ पे जो है वो 28 साल के वॉर से गुजरे हैं, सो हमारे कने यहाँ पे जो है वो टाइम नहीं मिला हमको
ये कोई भी यहाँ पे पिक्चर्स बनाने का। फिर उसके बाद चार्ल्स ली बोलता है कि ये आर्टिस्ट है जो यहाँ पे जो है वो टाइम लेता है ये पेंट करने को, ना कि मॉडल, क्योंकि वो यहाँ पे जो है वो आधा दिन डालते हैं हर हफ्ते का। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे वो ऐसा समझ रही हो, मगर ये यहाँ पे जो पेंटर हुआ है वो क्यों आएगा यहाँ पे ये पूरे रास्ते से यहाँ पे परवेज़ में यहाँ पे पेंट करने को तस्वीर है। ये यहाँ पे जो है वो जगह है जहाँ तुम्हारी सेफ्टी भी जो है वो गारंटी लेना। फिर चार्ल्स बोलता है वो तो बात सही है, ये तुम ये इसे पसंद नहीं करोगी, लेकिन हमको यहाँ पे जो है वो पिक्चर बनाना पड़ेगी ये साथ में, अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि हमको यहाँ पे जो है वो रखना पड़ता है रिकॉर्ड ये रॉयल फैमिली का, और उसको यहाँ पे टंगाना पड़ेगा वो कैसल के अंदर। और उसके बाद उन्हें बोलती है टंगाना पड़ेगा कैसल के अंदर, क्यों, तो भी हम वैसा वो करने वाले हैं। फिर चार्ल्स बोलता है कि अगर हम यहाँ पे जो है पिक्चर नहीं बनाएंगे तो कैसे तो भी मैं यहाँ पे याद रहूँगा। और रही बात यहाँ पे पिक्चर की, तो उसको यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ये पिक्चर्स को, वो परमिट नहीं किया जाता कौन परवेश। अगर तुमको यहाँ पे ये शॉर्टेज होती है कभी फायरवुड्स की, तो ये यहाँ पे सिर्फ रहते हैं फ्यूचर जनरेशन को ये देखने के वास्ते। फिर आशा वो सोचती है कि वो सर्टेनली यहाँ पे काफ़ी मेमोरेबल रहेगा, क्या कोई उसके जैसा मुझे याद कर पाएगा सिर्फ यहाँ पे एक मेरी फ़ोटो देखकर। यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, उन्हें ऐसा टाइप का नहीं है जो है वो रिकॉर्ड बनाएगा हमारा पेट्रियट्स ये हमारे आर्काइव्स के वास्ते। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हाई प्रीस्ट ओवेन दिखाया जाता है और उन्हें बोलता है जबकि हम सब लोग यहाँ पे काफ़ी बिजी है तो हम यहाँ पे एक दूसरे का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से यहाँ पे आज की मीटिंग शुरू करेंगे। फिर एक बंदा बोलता है कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो 3 महीने से ज़्यादा हो गए है, जबकि यहाँ हिज हाइनेस चार्ल्स ली यहाँ पे निकल गए ले परवेज़ को। फिर दूसरा बोलता है कि क्या हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहिए, ये जबकि वो बंदा यहाँ पे जो है वो पैदा हुआ है गॉड के ब्लेसिंग्स के, वो जी रहा है यहाँ पे लाइफ यहाँ पे जो है वो गॉड्स के अगेंस्ट में यहाँ पे उसके विल के, उन्हें कभी यहाँ पे विजिट नहीं करता टेम्पल को, और उसके यहाँ पे जो है वो एक्स भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं और उसको वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। वो तो यहाँ तक उसके बाप के यहाँ पे मैट्रेस के साथ भी पकड़ा गया था। चार्ल्स के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गुनाह हो गया ले जो यहाँ पे अभी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और गैब्रिएल सोचता है कि चार्ल्स ये एविस्टो यहाँ पे सिर्फ एक लौती प्रॉब्लम लेना, ये नोबल्स यहाँ पे एम्पायर के जनरली यहाँ पे जो है वो एरोगेंट और कमीने कुत्ते रहते हैं, वो इजीली यहाँ पे जो है वो डरा देते हैं वो उनके दूसरों के दिलों को। ये यहाँ पे मेरे जैसे किसी को जो यहाँ पे चर्च ऑफ एले ही यहाँ पे एक लौता तरीका है यहाँ पे ये सल्वेशन को। फिर एक बंदा उसको बोलता है उसके बचपन में सब लोग यहाँ पे इक्वल है ये गॉड के आगे, और उन्हें बोलता है कि ना कि यहाँ पे जो गॉड भी है वो यहाँ पे डराने को कोशिश नहीं करते ये लोगों को, फिर भी ये नोबल्स यहाँ पे जो है वो ऐसा लोगों के ऊपर रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उनका वो राइट है वो करने को। और उसके बाद वो स्क्रिप्चर पढ़ते हुए यहाँ पे बोलता है कि जो स्क्रिप्चर बोलता है कि तुम यहाँ पे जो है वो एक दूसरे के बारे में लोगों को यहाँ पे जो है वो जज मत करो उनके ओरिजिन स्टेटस और वेल्थ पे। और उन्हें सोचता है प्रेजेंट में कि जो एम्पायर है वो पूरी तरह से यहाँ पे करप्टेड हो गया है। एक लौता तरीका यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का यहाँ पे क्लीन और राइटियस एम्पायर है वो अकॉर्डिंग यहाँ पे है गॉड्स की विल का, वही यहाँ पे एक लौता तरीका है जो यहाँ पे एम्पायर को एकदम सीधा खड़ा करेगा। और उसके बाद उन्हें प्रेजेंट में आके बोलता है कि हमारे कने कोई टाइम नहीं ना यहाँ पे लिस्ट करने को एक बंदे के यहाँ पे पूरे सीन्स, मगर ये यहाँ पे वो मैटर निकला ही है, हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे होली एम्पायर। ये ऑर्डर में हम वो करने को हमें ज़रूर यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा उसकी हाइनेस को, वो उन्हें सपोर्ट्स करती है यहाँ पे ये फाउंडिंग हमारे ये होली एम्पायर के, हमको ज़रूर हिज हाइनेस मैथ्यूस को यहाँ पे जो है वो थ्रोन को जिताना होगा। फिर एक बंदा बोलता है कि तुम तो सही हो लेकिन कैसे तो भी हम यहाँ पे वो करने वाले हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसा सिंपल वे है ना उसको यहाँ पे करने का। फिर गैब्रिएल बोलता है कि जबकि हम यहाँ पे उस हाइनेस को यहाँ पे मैथ्यूस हेल्प करेंगे उसको ऊपर बढ़ने में, हमें ज़रूर यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पब्लिक का ओपिनियन हिज हाइनेस चार्ल्स ली के बारे में। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है और कैरेज के अंदर हम शीला को बैठे देखते हैं और उसके साथ की एक बंदी बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ मुश्किल वक्त हो रहा है यंग लेडी, ये यहाँ पे जो है वो टेक केयर करना नहीं यहाँ पे रोड्स के भी, क्या तो भी परवेज यहाँ पे कर रहे हैं। फिर शीला सोचती है कि अगर ये कैरेज यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हुआ होता तो हम यहाँ पे जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते बहुत लंबे पहले ही, क्यों तो भी मैं यहाँ पे जो है वो रिस्क कर रही हूँ इधर आने का। फिर उसका बड़ा भाई यहाँ पे पास्ट में बोलता है कि सारे जगहों में से तुमने यहाँ पे जो है चुना है परवेज को, तुम सच में ही यहाँ पे पागल हो। और हमें उसका बड़ा भाई दिखाया जाता है एलन ड्यूप्रेट जो सबसे बड़ा बेटा है यहाँ पे ड्यूप्रेट फैमिली का, और उन्हें बोलता है कि वहाँ पे कुछ इतने फैंसी चीज़ें न ना जहाँ तुम जा रही हो, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हाई सोसाइटी, ये तुम जानती हो ना। फिर शीला उसका बैग पैक कर कर बोलती है कि क्यों तो भी मुझे वो यहाँ पे लगने लगी वैसी चीज़ा।
अल्टीमेटली वो चीज़ें सिर्फ़ यहाँ पे ज़रूरी रहेंगे जब मैं यहाँ पे जो है वो क्राउन प्रिंसेस बन जाऊँगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पे जो है वो जा रही है वो जगहों पे जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा रहना है, ये ऑर्डर में बनने को यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस। फिर उसके बाद उनका ये मिडल भाई बोलता है कि कितना तो भी टॉक्सिक, कौन तो भी तुमको यहाँ पे पसंद करेगा जब तुम इतनी टॉक्सिक हो। फिर हमें दिखाया जाता है डूलेन ड्यूप्रेट, जो यहाँ पे दूसरा बेटा है यहाँ पे ड्यूप्रेट फैमिली का। फिर शीला उनको देखकर सोचती है कि उन्होंने यहाँ पे इनहेरिट करेला फैमिली, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पैदा वाला है ऐसा एक बेटे के जैसा। वो यहाँ पे ये जो पैदा वाले गोल्डन स्पून के साथ वो कभी यहाँ पे नहीं समझ पाएँगे। मेरे वास्ते ये चार्ल्स एवेरेस्ट को एम्परर बनाने का इकलौता तरीका है यहाँ पे बनने को एम्प्रेस को। और वो यहाँ पे परवेज़ की तरफ निकलने लगते हैं यहाँ उनके कैरेज के अंदर, और सीन शिफ्ट होता है और सर राफेल चार्ल्स को बोलते हैं कि योर हाइनेस, क्या तुम्हें याद है मैंने बोला था यहाँ पे ड्यूप्लेट्स यहाँ पे भेजने वाले उनका प्रूफ ऑफ लॉयल्टी। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है हाँ मुझे याद है। फिर सर राफेल बोलते हैं कि लगता है कि जो प्रूफ है वो यहाँ पे इधर पहुंच गया है परवेज कैसल को। फिर चार्ल्स बोलता है ओह तो ऐसा है क्या, तो उसको इधर लाओ। और उसके बाद उन्हें एक दरवाज़ा खोलता है और शीला यहाँ पे जो है वो एंटर करके यहाँ पे बोलती है कि मैं गॉड्स ग्लोरी यहाँ पे तुम्हारे पे हो, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस चार्ल्स। और उसके बाद चार्ल्स बोलता है शीला ड्यूप्रेट। फिर शीला बोलती है एज अ प्रूफ ऑफ हमारी ये लॉयल्टी जो यहाँ पे बताया गया था लेटर के अंदर, मैं शीला ड्यूप्रेट यहाँ पे इधर हूँ तुम्हारा सर्विस देने को ये योर हाइनेस। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है तो ऐसा है। फिर उन्हें वो सोचता है कि जब मैंने यहाँ पे ये लेटर मुझे मिला मैं सोच रहा था कि वो यहाँ पे क्या तो भी लेंगे यहाँ पे मेरे कहने से कुछ तो भी, मगर एक्चुअली में जबकि उन्होंने यहाँ पे जो है भेज दिया शीला को मेरे पे नज़र रखने को। और उन्हें बोलता है कि मुझे ये माफ़ करना ये बोलते हुए, मगर कैसे तुम मुझे यहाँ पे हेल्प करने वाली हो। फिर उन्हें बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे जानती हो ड्यूप्रेट्स के डोवटेल को। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, क्या वो यहाँ पे सबसे बड़े डोव नहीं है ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे ये एम्पायर के अंदर। फिर उन्हें बोलती है वो यहाँ पे और फास्टेस्ट वे भी है यहाँ पे तरीका यहाँ पे ये भेजने को न्यूज़ और कम्युनिकेट करने का ये लोगों के बीच के अंदर। और चार्ल्स भी सोचता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला है कि मैंने उसके बारे में सुना है, मगर मैं उसको अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो जानता हूँ डोवटेल को। डोवटेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे ट्रेनिंग करने को इलाइट डोव्स यहाँ पे मैसेंजर्स। वो यहाँ पे एक मेन रीज़न है मैंने यहाँ डिसाइड करा था शादी करने को शीला को। और उन्हें बोलता है तो उसके बारे में क्या। और उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे जो है वो डाल सकती हूँ डोवटेल के सर्विसेज तुम्हारे हाथों में है। फिर चार्ल्स भी सोचता है कि उन्हें चाहती है यहाँ पे बड़े करने को डोव्स इधर उसको हमारे वास्ते, मैं इसको यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे सच है तो उन्हें यहाँ पे सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकती है। और उन्हें बोलती है कि जबकि मैं यहाँ पे इधर हूँ परवेज़ के अंदर, ये ज़रूर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा तुमको यहाँ पे टच रखने को ये सारे इवेंट्स जो भी यहाँ पे हर दिन हो रहे हैं ये कैपिटल के अंदर योर हाइनेस। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि तो तुम यहाँ बोल रही हो कि तुम वो सॉल्व कर सकती हो इशू। फिर उन्हें बोलती है हाँ उसके बारे में बात करें तो मैं चाहती थी तुमको यहाँ पे बोलने को, अभी यहाँ पे जो अफवाह फैलाई जा रही है यहाँ पे ये कैपिटल के अंदर। फिर चार्ल्स पूछता है तो क्या तो भी है वो। और उन्हें बोलती है कि लोग यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं प्रिंस मैथ्यूस को तुम्हारा योर हाइनेस, और भी ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है वो तुम्हारे पे डाउट करने लगे हैं तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ पे। और चार्ल्स सोचता है कि वो सोचते हैं कि मैथ्यूस यहाँ पे बेटर है मेरे से। फिर उसके बाद उन्हें कंटिन्यू करके बोलती है कि प्रिंस मैथ्यूस यहाँ पे जो है उसका बेस्ट कर रहे हैं ये चुराने को एम्पायर्स के ये सिटीजन्स को। उन्होंने यहाँ पे क्लेम्स कर रहे हैं कि वो उसकी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे जो है वो इनफ नहीं है यहाँ पे ये रियलाइज़ करने को उसके फुल पोटेंशियल यहाँ पे एम्पायर को। और ये यहाँ पे अफवाह ये भी फैली है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो काफ़ी बार यहाँ पे जो है वो असैसिनेशन के उसको धमकियाँ मिले ले छोटी सी उम्र में, और इसी वजह से उसकी जो फैमिली है उसको यहाँ पे रोक रही है यहाँ पे सीखने को अच्छे से यहाँ पे ये स्वॉर्ड कैसे व्हील करे। फिर लियोनेल बोलता है कि क्या वो रियलिटी को कुछ ज़्यादा ही नहीं बदल रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो अंडर थे यहाँ पे असैसिनेशन के धमकियाँ के। फिर राफेल सर बोलते हैं कि कौन तो भी यहाँ पे ये फैला रहा है ऐसे बेकार से अफवाहें। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि ये अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डोवटेल के इंटेलिजेंस से हमें सबसे ज़्यादा शक जो है वो प्रिस्ट एलएम इसएम पे है। हिज मैजेस्टी ने अभी रिसेंटली उसको यहाँ पे रिकमेंड करेला है अपॉइंट करने को उसको नया कोर्ट का ऑफिशियल, और हमने ये ढूंढा है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस का ये यहाँ पे डिप्टी गिब्रियल नॉनेक्स के साथ। फिर लियोनेल बोलता है कि हाँ तो उन्होंने यहाँ पे डाल दिया उनका बंदा सीधा एम्परर के सीधा नाक के नीचे। फिर राफेल सर बोलते हैं कि वो सबसे पहले हमको यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा ये अमाउंट का इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे चर्च का है ये पूरे एम्पेरियल कोर्ट के ऊपर है, कि जो पोप है वो जाना जाता है उसके कंजर्वेटिव और
धीमी पर्सनैलिटी के वास्ते है, तो ये काफ़ी अजीब रहेगा उसके वास्ते यहाँ पे पार्टिसिपेट करने को कुछ ऐसे में। फिर चार्ल्स सोचता है गैब्रियल नॉलेक्स आखिर क्या तो भी उन्हें यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है, और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा अगर तुम मुझे ऐसे ही इन्फॉर्म करती रहूँगी लेडी ड्यूप्रेट। और उन्हें बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे कभी भी बुला सकते हो जब तुम्हें यहाँ पे ज़रूरत हो मेरी, योर हाइनेस। मैं तुम्हें कभी यहाँ धोखा नहीं दूँगी। मैं चाहती हूँ तुमको मुझे देखने को एज़ अ वर्दी ऑफ वुमन तुम्हारे पावर की। मैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड हूँ तुमको जीतने को मेरे खुद पे ही दम पर। फिर उसके बाद उन्हें उठते हुए बोलता है कि वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ सुनकर। वेलकम लेडी ड्यूप्रेट। चीज़ें यहाँ पे ये परवेज़ के अंदर यहाँ पे अभी थोड़ी टाइट है। क्या तुम यहाँ पे ठीक रहोगी? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं आई थी वो सब कुछ यहाँ पे दिमाग में रखकर। फिर चार्ल्स लियोनेल को बोलता है कि लेडी ड्यूप्रेट को रूम दे दो यहाँ सेकंड फ्लोर के अंदर। और लियोनेल बोलता है कि मैं समझ गया। और उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है वो काउंटलेस परवेज़ को भी लाऊँगा, ये ओनर ये कैसल के तुमको यहाँ अपग्रेड करने को बाद में। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि वो भी मेरा यहाँ पे प्लेज़र रहेगा, और सोचती है कि ये मेरा फर्स्ट पर्सनल एनकाउंटर रहेगा काउंटलेस परवेज़ से। मुझे यहाँ पे जो है वो चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेट रखना पड़ेंगे शुरुआत से ही। फिर उसके बाद आशा आती है और उन्हें बोलती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया? फिर उन्हें बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे काम कर रही थी? और उन्हें बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे सुपरवाइज़िंग कर रही थी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की यहाँ पे मीटिंग। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि मुझे माफ़ करना तुमको यहाँ पे बुलाया जब तुम यहाँ पे इतनी बिज़ी हो। मैं चाहता था तुमको इंट्रोड्यूस कराने को हमारे नए गेस्ट से। फिर उसके बाद शीला उसके नहीं जाती है और उन्हें बोलती है कि अच्छा लगा तुमसे मिलके यहाँ पे काउंटलेस परवेज़। मैं यहाँ पे बेटी हूँ ड्यूक ड्यूप्रेट की, शीला ड्यूप्रेट। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है ओह! और सोचती है कि तो ये कारण था उन्होंने पूछा था इतने जल्दी ओपन करने को गेट इतनी जल्दी में, ये क्योंकि उसके वजह से मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था यहाँ पे देखने को एक नोबल औरत को। और उन्हें बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जो है वो काफ़ी मुश्किल हुई होंगी इधर आने को। जो रोड है कैसल के वो अभी भी अंडर यहाँ पे मेंटेनेंस में है। फिर शीला बोलती है कि मैं यहाँ पे डिटरमिन थी आने को, सो तो फ़िक्र मत करो। फिर भी मेरे जो मेट्स है उनको काफ़ी यहाँ पे मुश्किल वक़्त गया। जो कैरेज है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो डैमेज हो गया ला है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये रास्ते में, वो जो यहाँ पे अभी हम हेल्प नहीं कर सकते लेकिन वो यहाँ पे अभी काफ़ी बेकार वाला है। फिर आशा बोलती है कि वो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें। तो कहाँ तो भी यहाँ पे ये लेडी ड्यूप्रेट रहने वाली है। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि मैंने डिसाइड करा ला उसको रूम देने को, ये यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे है। और शीला सोचती है कि क्या उन्होंने मुझे इग्नोर किया। फिर उन्हें बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा रूम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट नहीं कर रही हो, यहाँ पे शेयरिंग करते हो सेम फ्लोर यहाँ पे ये हाइनेस चार्ल्स ली के। मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ क्रिएट हो। फिर आशा बोलती है कि तुम यहाँ पे उसकी गेस्ट हो, ये यहाँ पे नेचुरल है उसके लिए डिसाइड करने को कि तुम कहाँ पे रहने वाली हो। जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी तुमको यहाँ पे सूट नहीं करा होता माय लेडी। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि तुम अभी भी वो यहाँ पे ठंडे रूम में रहती हो। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैंने उसको कभी सोचा ही नहीं ऐसा ठंडे रूम, मुझे वो यहाँ पे एक लग्जरियस है। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पे भेज सकता हूँ फर्नीचर जो मैंने लाए वाला है, और मेरे मेड्स यहाँ पे जो है वो हेल्प कर सकते हैं उसको डेकोरेट करने को। फिर आशा बोलती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों तुम वैसा वो करने वाले हो। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है ये काफ़ी ऑब्वियस है, जो लेडी ड्यूप्रेट है वो यहाँ पे जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी अगर उसका नहीं यहाँ पे जो है वो बेटर रूम रहेगा तुम्हारे से। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है मैं समझ गई, तो मैं अब निकलती हूँ, मुझे यहाँ पे वर्क है वो करने को। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है ठीक है। और उसके बाद उन्हें जा रही थी और उतने में उन्हें पीछे से बोलता है हाँ चलो यहाँ पे डिनर साथ में करते हैं। और उन्हें बोलती है कि ठीक है समझ गई, और उन्हें वहाँ से चले जाती है। और शीला यहाँ सोचती है कि इवन दो कि वो सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टल मैरिज है, उन्हें यहाँ पे जो है वो मुझे ऐसा देखते नहीं है एक थ्रेट के जैसा। उन्हें यहाँ पे जो है वो ज़रा से भी परवाह नहीं कर रही है ऐसा लगता है। उन्हें यहाँ पे जानती है कि मैं यहाँ पे चार्ल्स की मैरिज कैंडिडेट थी। क्या उन्हें यहाँ पे कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्हें यहाँ पे जो है वो उससे शादी करे लिए, मगर वो जल्दी यहाँ पे डिवोर्स करने वाले। क्या नहीं वो, और नहीं उससे भी ज़्यादा ये उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिफरेंट लग रही थी उसको। नहीं, मैं यहाँ पे जो है वो कभी हिम्मत नहीं कर पाती ये ऐसा बोलने को जो भी उन्होंने यहाँ पे उसको अभी बोला है। फिर उसके बाद चार्ल्स के बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बोलना है लेडी ड्यूप्रेट। और उसके बाद उन्हें बोलती है नहीं, और सोचती है कि क्या वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए एक दूसरे के, मगर वो यहाँ पे सोते हैं सेपरेट रूम में। मैं यहाँ पे कोई फील नहीं कर पाया रोमांटिक टेंशन उन दोनों के बीच में। मैं ये नहीं सोचती कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हूँ, मुझे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा प्रूविंग करने को मेरी वैल्यू यहाँ से आगे। उसी रास्ते से उन्हें जब वो फाइनली रिसीव करेंगे क्राउन, उन्हें यहाँ पे चूज़ करेंगे वो मुझे उसके यहाँ पे साइड से।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सर राफेल को देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि डैम इट! क्यों तभी शीला डुफ्रेट यहाँ पे जो है आई ये मोमेंट पे अभी फ़िलहाल में। योर हाइनेस यहाँ पे जो है वो फाइनली यहाँ पे जो है वो क्लोज़र हो रहे थे काउंटलेस परवेज़ के। फिर भी यहाँ पे जो है वो कुछ भी उन दोनों के बीच में अभी जा रहा नहीं है। और मैं जानता हूँ शीला डुप्रेट यहाँ पे जो है वो ट्राई करने लिए उसकी यहाँ पे सीट रखने को एज़ अ प्राइम कैंडिडेट यहाँ पे बनने को क्वीन को। ये अभी करंट की यहाँ पे जो एम्प्रेस है ऐसे, शीला डुप्रेट भी वहाँ पे जो है वो काफ़ी यहाँ लालची औरत है। और एम्प्रेस यहाँ पे जो है वो ज़रूर ऐसी काम, कंपोज़ और यहाँ पे हम्बल होनी चाहिए। मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे इस पे एक्शन लेना ही होगा और उन्हें एक लेटर लिखता है और उन्हें बोलता है कि मुझे यहाँ पे डोराथा को बुलाना ही होगा। फिर कुछ दिनों बाद हम एक लेटर देखते हैं वही। और उसके बाद यहाँ पे एक लेडी बोलती है, हाँ, मेरे पापा ने यहाँ पे मुझे लेटर भेजा है लाए। और उसके बाद उन्हें लेटर लेती है और उन्हें सोचती है कि मेरे पापा मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है वो अगेंस्ट नहीं जा सकती उनके वर्ड के। और हमा को दिखाई जाती है डोराटा रॉफेल्ट और उन्हें यहाँ पे परवेज़ को निकलते हुए सोचती है कि मेरे कने कोई चॉइस है ना मगर मुझे यहाँ पे जो है वो परवेज़ को जाना होगा। मेरे पापा गिलियस राफेल यहाँ पे बोले जाते हैं जीनियस ये कंट्री के। उन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी थे ये एकेडमी के अंदर। उनकी वजह से मैं यहाँ पे शुरू कर पाई रीडिंग यहाँ पे कम एज से। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें बोलती है कि पापा वो, और सर राफेल बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। अगर लेडी ऐसा शो ऑफ करेंगी तो उन्हें यहाँ पे प्यार नहीं किया जाएंगी। फिर डिरोटा बोलती है कि हर वक्त उन्हें ऐसा बोलते थे। मैं ऐसा फील होती थी कि मैं यहाँ पे जो है वो मना की जा रही हो। मैं यहाँ पे जो है वो रिबेल नहीं कर सकती अगेंस्ट मेरे पापा के। मेरे पापा यहाँ पे जो है वो कोटेड करेले बहुत फेमस स्कॉलर्स, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा देखते हैं ऐसे फालतू की और मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। और उन्हें बोलती है यस फादर। और उन्हें बोलते हैं कि एग्ज़ैक्टली एक लेडी लाइक एटीट्यूड। हाँ। फिर प्रेज़ेंट में यहाँ पे डिरोटो का जो कैरेज है वो यहाँ कैसल तक पहुँचता है और उन्हें यहाँ पे बैग लिए उतरती है। और एकदम से यहाँ सीन शिफ्ट होता है और सर राफेल बोलते हैं कि ये मेरी बेटी डोरोटा है। मैं ये यहाँ पे उसको बुलाया लाए मुझे हेल्प करने के वास्ते। और वो साइनस चार्ल्स रहती है और उन्हें उसको देखकर बोलती है कि ग्लोरी ग्लोरी तुम्हार कने योर हाइनेस। ये डोरोटा राफेल तुमको यहाँ पे ग्रीट करती है ये क्राउन प्रिंस को। फिर चार्ल्स बोलता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है मिस राफेल। लॉर्ड राफेल ने अगर तुमको इधर बुलाया है, ठीक है, मैं यहाँ देखना चाहूँगा तुम्हारी यहाँ पे नॉलेज और स्किल्स जो तुम पोसेस करती हो। फिर उन्हें बोलती है नहीं, मेरे पापा का ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क है करने को, मैं सिर्फ यहाँ पे आई हूँ हेल्प करने को छोटे-मोटे टास्क के साथ। फिर सर राफेल बोलते हैं वेल, उन्हें यहाँ पे छोटी है लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी बेटर है यहाँ पे जितने भी मैंने अभी तक सिखाए ले एकेडमी के अंदर। और इतना बोल के वो हँसने लगता है और चार्ल्स यहाँ स्माइल करते हुए सोचता है कि मैंने सुना है प्रोफ़ेसर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है। जैसे ही यहाँ पे शीला यहाँ पहुँच गए, उन्होंने यहाँ पे जो है वो बुलाया डोरोटा को। और उन्हें बोलता है कि ये ज़रूर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा टास्क रहा होगा ये यहाँ पे पहुँचने को, ये प्लेस में जो काफ़ी ज़्यादा रफ़ है। मैं यहाँ पे जो है तुमको पूछता हूँ यहाँ पे ये रेस्ट करने को, मगर तुमको यहाँ पे जो है वो ग्रीट करना पड़ेगा ओनर ये कैसल के अंदर। प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करो। मैंने पूछा है उसको यहाँ पे किसी को भेजा है उसको बुलाने को, कॉल करने को, काउंट परवेज़ को पहले ही। फिर डोरोटा सोचती है कि कोई ऐसा जो यहाँ पे बैटलफ़ील्ड में रहेला है और यहाँ पे मारेला है काउंटलेस बारबेरियंस। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कितना डरावना तो भी वो बंदा होगा। सिर्फ़ यहाँ पे ये केस के अंदर मुझे यहाँ पे केयरफुल रहना होगा, ना कोई शो करने को ऐसा साइन जो यहाँ पे स्टार्टल हो या फ्लोरिंग हो। फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है कि कौन परवेज़ यहाँ पहुँच गई है और आशा यहाँ पे जो है वो एंटर करती है। और डोरोटा उसको देखकर थोड़ा हैरान होती है और उन्हें बोलती है ग्लोरी यहाँ पे तुम्हारे पे। ये मिस डोरोटा राफेल तुमको यहाँ पे ग्रीट करती है हर हाइनेस को। फिर आशा सोचती है हर हाइनेस। और उन्हें बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे राफेल हो तो तुम ज़रूर यहाँ पे सर राफेल की। और उतने में सर राफेल बोलते हैं हाँ वो मेरी बेटी है, मैंने उसको रखा है मेरे नज़दीक यहाँ पे और बुलाया है इधर मुझे यहाँ पे हेल्प करने को छोटे-मोटे टास्क को। और उसके बाद आशा सोचती है ये सब यहाँ पे क्योंकि हिज हाइनेस चार्ल्स लेके है। मैं सोच रही हूँ कि क्या उन्हें और भी यहाँ पे इनवाइटिंग करने वाला है दूसरे लेडीज़ को। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि फिर भी मैं यहाँ पे जो है थोड़ा यहाँ पे परेशान हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे ठीक तो रहोगी ना यहाँ पे ये लाइफ ये इधर परवेज़ में। ये परवेज़ के यहाँ पे जो है वो सेफ्टी यहाँ पे अभी एग्ज़ैक्टली सही नहीं है। प्लीज़ यहाँ पे जो है वो अंदर ही रहना कैसल के अंदर जितना हो सके उतना। और किसी को तो भी यहाँ पे जो है वो साथ में लेके जाना जब भी तुम यहाँ पे बाहर ले जा रही हो। फिर उसके बाद डोरोटा बोलती है शुक्रिया ये तुम्हारे यहाँ कंसर्न के वास्ते। फिर उसके बाद चार्ल्स बोलता है
कौन परवेज़, क्या तुम हमा को जॉइन करने वाली हो डिनर को आज रात? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है, हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्हें सोचता है कि उसका कोई इंटरेस्ट है ना ये फीमेल गेस्ट के अंदर, उन्हें यहाँ पे उसे पसंद नहीं आया ये। फिर डोराटा और सर राफेल जाते हैं और सर राफेल बोलते हैं कि वो क्या तभी था हर हाइनेस से, सिर्फ़ उसको यहाँ पे बुलाओ काउंट परवेज़ को। क्या तुम सच में बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे ट्रीट करोगी काउंट परवेज़ को ऐसा जैसे वो ट्रू रॉयल है? फिर उसके बाद डोराटा बोलती है कि वो ज़रूर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप होंगी मगर उन्हें यहाँ पे शादी करे लिए हिज हाइनेस को। अगर मैं यहाँ पे इग्नोर करती हूँ उसका टाइटल, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अच्छा इंप्रेशन बनाने को हिज हाइनेस को। फिर सर राफेल बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जो है वो सोचती हो क्या मैंने ये जानता नहीं? ये यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसी चीज़ होती है यहाँ पे पावर एक-दूसरे के वर्ड्स में। अगर तुम वैसा उसको बुलाते रहोगी वो औरत को हर हाइनेस, तो ये यहाँ पे हिज चार्ल्स यहाँ पे जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो औरत को उसकी एज़ अ वाइफ़। वैसे भी केस के अंदर यहाँ पे ये मेक श्योर करना कि तुम इम्प्रेस करो हिज हाइनेस को, ये तुम्हारे ये समय में जब तुम ये जितना तुम यहाँ रहने वाली हो। फिर उसके बाद ज़ीरोटा बोलती है, यस फादर, और आगे बढ़ती है और सोचती है कि एट लास्ट जब मैं यहाँ पे जो है वो बन जाऊँगी क्राउन प्रिंसेस, मैं यहाँ पे जो है पढ़ सकती हूँ कोई भी बुक जितना भी मैं चाहूँ मेरा दिल भर कर। मेरे को यहाँ पे जो है वो बेस्ट करना पड़ेगा जो भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। फिर हमको अगले दिन आशा दिखाई जाती है और उन्हें बोलती है कि टेक केयर करना परवेज़ कैसल को यहाँ से आगे। फिर उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है सैमुअल, जो एक नया बटलर है यहाँ पे परवेज़ कैसल का, और उन्हें बोलता है कि मैं मेरा यहाँ बेस्ट करूँगा, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और आशा बोलती है, डीला, मैं यहाँ पे ज़रूर जानती हूँ तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो, मगर प्लीज़ यहाँ पे हेल्प करो सैमुअल को यहाँ से आगे। और मैं डीला मैडम बोलती है कि ठीक है मैं करती हूँ। और उसके बाद उन्हें बोलती है, मिस सैमुअल प्लीज़ मुझे यहाँ पे फ़ॉलो करो, मैं तुमको यहाँ पे जो है वो इधर-उधर की चीज़ें पहले बता देती हूँ। फिर उसके बाद सैमुअल बोलता है, ठीक है, और मैं तुमको बाद में मिलता हूँ माय लॉर्ड, ऐसा बोल के उन्हें निकल जाता है वहाँ से। और डिक्कर और आशा उसको देखते हैं। फिर आशा बोलती है कि ये जो हवा है आज काफ़ी ठंडा है, चलो यहाँ पे एक नज़र देखते हैं कैसल को। और उसके बाद डिकर बोलता है श्योर। फिर उसके बाद दोनों बाहर आते हैं और उन्हें इधर-उधर देख के आशा बोलती है कि क्या तुम सोचते हो परवेज़ यहाँ पे जो है वो इम्प्रूविंग हो रहा है? फिर उसके बाद उन्हें बोलता है ऑफ कोर्स। फिर आशा बोलती है कि बहुत अच्छी जॉब करी यहाँ पे ये कन्विंसिंग करने को सैमुअल को डिकर। फिर उसके बाद डिकर बोलता है कि मेरे को तुम क्यों यहाँ पे ये प्रेसिंग कर रही हो उसके वास्ते? वो यहाँ पे मिस्टर सैमुअल थे जिसने यहाँ पे डिसीजन बनाया ला है। फिर उसके बाद आशा एक जगह बैठती है और उन्हें बोलती है, हाँ, ऐसा लगता है कि अब एंथम सच में आ गया। फिर डिकर बोलता है, इंडीड हमारा पहला हार्वेस्ट जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर आशा बोलती है कि हम यहाँ पे जो है वो फिर स्टॉक अप कर पाएंगे इमरजेंसी फूड ये आने वाले ठंडी को। फिर उसके बाद डिकर बोलता है, सिर्फ उतना ही? अगले साल और उसके अगले साल हम यहाँ पे जो है वो अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं कैश यहाँ पे बेचते हुए हमारे ये खाने को। फिर वो वैसा ही देख रहे रहते हैं और डिकर बोलता है, हे आशा, मुझे यहाँ पे जो है वो बात करनी है किसी और चीज़ के बारे में। और उसके बाद उन्हें बोलती है, किस बारे में? फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि जो 2 औरत है यहाँ पे जो अभी आए लिए फ़िलहाल में ये कैसल को। फिर आशा बोलती है कि तुम्हारा मतलब शीला ड्यूप्रेट और डोराटा राफेल से है। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्यों तो भी वो इधर है। फिर आशा बोलती है कि वेल उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पे हेल्प करने को आए हैं हिज हाइनेस चार्ल्स को। ऐसा लगता है मुझे कि वो यहाँ पे जो है वो एक-दूसरे के साथ कम्पीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन यहाँ क्राउन प्रिंसेस के वास्ते। फिर उसके बाद डिकर बोलता है कि तो तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि वो यहाँ पे हिज हाइनेस के लवर्स है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि हाँ, वैसा ही कुछ ऐसा सिमिलर मैं सोचती हूँ। फिर डिकर उसका सिर पकड़ कर बोलता है कि सर्वेंट्स क्या ने भी आँखें होती है, तुम जानती हो ना? अगर यहाँ पे लवर है ये कैसल के अंदर। और उतने में आशा बोलती है कि फिर आशा अचानक उसकी बात काट कर बोलती है कि याद करो जब तुमने बोला था कि हम यहाँ पे माइंड नहीं करेंगे हिज हाइनेस चार्ल्स क्या भी करते हैं वो कैसल के अंदर। और उसके बाद उन्हें थकता है और आशा उसके कंधे पे हाथ रख कर बोलती है कि परवेज़ यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है इस इतना सब कुछ ये सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। सो उन्हें यहाँ पे ज़रूर उसका प्रॉमिस यहाँ पे रखेगा। वो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो जाना जाता है हिज चार्ल्स को कि वो यहाँ पे वुमेन को पसंद करते हैं। मेरे को ना यहाँ पे फीलिंग थी कि उन्हें यहाँ पे जो है वो इनवाइट करेंगे फीमेल गेस्ट को, अभी नहीं तो बाद में। फिर डिकर बोलता है कि तुम्हारे भी यहाँ पे खुशी ढूँढनी होंगी आयशा, क्या तो भी तुम यहाँ पे करने वाली हो जब तुम यहाँ पे डिवोर्स ले लूँगी हिज हाइनेस से। फिर उसके बाद आशा बोलती है, मेरे बारे में फ़िक्र मत करो,
क्योंकि मेरे अलावा भी तुम भी यहाँ पे 26 साल के हो गए हो और तुमने भी कभी यहाँ पे औरत का हाथ यहाँ पे पकड़ा नहीं है इससे पहले, है ना? फिर उसके बाद डिकर बोलता है कि हे, मैं वो कर सकता हूँ अगर मैं उसका दिमाग उसमें डालता हूँ तो। फिर आशा उठकर बोलती है, हाँ, हाँ, मैं तुमको यहाँ पे फिर गुड लक बोलती हूँ। और उसके बाद वो दोनों साथ में हँसते-खेलते जाते हैं और चार्ल्स उनको देखता है और उन्हें वहाँ पे हँसकर बोलता है कि कितनी तो भी बेकार सी बात है आशा परवेज़, कि क्या तो भी ये फीलिंग है, जबकि थोड़े टाइम पहले ही उन्हें यहाँ पे मुझे ऐसा दिखती थी जो एक बदमाश। मैं जानता हूँ उसका नहीं उसके रीज़न है, जबकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करे हैं वो यहाँ पे पर्पज़ पे उसको यहाँ पे परेशान करने को। मगर क्यों तो भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है यहाँ पे पछतावा, क्या तो भी मेरे साथ गलत वाला है, ये यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मेरी पॉलिटिकल मैरिज यहाँ पे ऑन द लाइन। और उसके बाद उसको याद आती है पास्ट में आशा ने उसको बोला था कि तुम काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो यहाँ पे पसंद करने को बहुत ज़्यादा औरतें योर हाइनेस। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे एंड अप करोगे रिक्वेस्ट यहाँ पे करने को और भी ज़्यादा यहाँ पे दूसरे औरतें। फिर उसके बाद चार्ल्स सोचता है क्यों तो भी मैं यहाँ पे इतना फ़ील कर रहा हूँ अनकंफर्टेबल, जब उन्हें यहाँ पे मुझे यहाँ पे बात कर रही थी जैसे उन्हें मुझे जानती है। मैं यहाँ पे गेस करता हूँ कि मैं यहाँ पे उसको पसंद नहीं करता वैसे। कैसे तो भी उन्हें इतना जानती है मेरे बारे में। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता ही नहीं हो सकता कि उन्हें मेरे बारे में जाने, जबकि हमने यहाँ पे बात ही नहीं करे हमारे खुद के बारे में जब से हम यहाँ पे मिले हैं। मगर कैसी उसकी हिम्मत हुई एक लोली काउंटलेस यहाँ पे कंट्री साइड रीजन की, उन्हें ऐसा एक्ट कर रही है जैसे कि उन्हें बहुत कुछ जानती है, जो एयर है यहाँ पे ये थ्रोन को। और उन्हें उसका सिर खुजाने लगता है और थक कर बोलता है कि मैंने उनको फॉलो नहीं करना चाहिए था, क्या तभी गलत वाला मेरे साथ। लियोनेल मेरे पे काफ़ी ज़्यादा हँसा होता अगर उन्होंने मुझे ऐसे देखा होता। फिर उसके बाद उन्हें पलटता है और उसके बाद उन्हें सोचता है कि वो यहाँ पे उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है ना? राइट? मैंने तो यहाँ पे सुना है कि उन्हें यहाँ पे जो है वो उसका मैरिज कैंडिडेट था, ये बीते हुए पास्ट में। मुझे यहाँ पे जो है वो उस पे नज़र रखनी होंगी ये ज़्यादा अब ये डिक्कत डोवेन के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पे जो है मैथ्यूज़ दिखाया जाता है और उन्हें बोलता है, मम्मी हमको यहाँ पे एक तरीका ढूँढना पड़ेगा यहाँ पे ये चार्ल्स को हटाने का वहाँ से। हम ये नहीं जानते कि उन्हें कब वापस आएगा और ये यहाँ पे सब कुछ चला आएगा। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ यहाँ पे बड़े मिथिकल बीस्ट ने यहाँ पे जो है वो बॉर्डर पे आए वाले हैं ये एम्पायर के। ऑफ कोर्स जो रॉयल नाइट्स है उन्होंने ट्राई करा है यहाँ पे गार्ड करने को मैथ्यूज़ को उन करने से, फिर भी जो रॉयल फोर्सेस है वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है। ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ये जो पैदा किए लिए यहाँ पे ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये एम्पायर के। फिर उसके एम्प्रेस बोलती है कि यहाँ पे शांत हो जाओ मैथ्यूज़। फिर मैथ्यूज़ बोलता है कि कैसे तो भी मैं यहाँ पे शांत हो जाऊँ ये वक्त पे ऐसे। मैं श्योर हूँ कि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो, क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ पे क्या करती हो, बैठती हो पूरा दिन भर ये यहाँ पे ये पैलेस के अंदर। मगर मैं यहाँ पे मरता हूँ तो तुम भी यहाँ पे सेफ नहीं रहोगे, तो हमको यहाँ पे जो है वो कुछ तो भी करना पड़ेगा इसके बारे में मदर। और उसके बाद वो रोने लगता है और उसके बाद उसकी माँ यहाँ पे कुछ तो भी यहाँ पे मेड को इशारा करती है और वो मेड यहाँ पे कुछ तो भी एक चीज़ डालती है ड्रिंक के अंदर और वो ड्रिंक लेती है और उसकी माँ उसको बोलती है कि मैथ्यूस इसे पी लो और यहाँ पे तुमको जो है वो ये शांत होने में मदद करेगा। फिर उसके बाद उन्हें वो पीता है और उसकी माँ बोलती है कि क्या तुम जानते नहीं कि कितना तो भी मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी करूँगी जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ तुमको रोकने को, यहाँ पे जाने को ये बैटलफील्ड के अंदर। फिर उसके बाद वो सुनकर बोलता है सच में? क्या वो सच है माँ? फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि ऑफ कोर्स। और एकदम से उसको यहाँ पे जो है वो नींद आने लगती है और उसकी माँ बोलती है कि अब अच्छे से यहाँ पे आराम करो और उन्हें सो जाता है। और 2 मेट्स आके उसको यहाँ पे जो है वो उसके बिस्तर पे सुलाते हैं और उसकी माँ बोलती है कि मैं यहाँ पे जो है वो जाने वाली हूँ अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो ठीक करने को ये हाई प्रीस्ट गैब्रिएल के साथ, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। और एकदम से यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और चर्च के अंदर एक जगह रुके रहती है यहाँ पे एम्प्रेस और गैब्रिएल आता है और गैब्रिएल बोलता है ये यहाँ पे जो है वो गॉड की ब्लेसिंग्स तुम्हारे पे हो योर मैजेस्टी, ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर है तुमको इधर रहने को। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है अच्छा लगा तुमको यहाँ पे देख कर हाई प्रीस्ट। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है तो कैसी तो भी थी तुम। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजी थी हेल्पिंग करने को मैथ्यूस को डील करने को ये यहाँ पे परेशानी से ये सिचुएशन के। तो उसको यहाँ पे जो है वो कभी-कभार काफ़ी हार्ड होता है यहाँ पे हैंडल करने को। ये ऐसा है कि उसको यहाँ पे एंटायर आर्मी देना एक छोटे बच्चे के जैसे है। फिर उसके बाद गैब्रिएल बोलता है कि मैंने सुना है कि जो मैथ्यूस है वो कभी यहाँ पे प्रॉपर मिलिट्री टैक्टिक्स क्लासेस लिए नहीं थे। फिर उसके बाद एम्प्रेस बोलती है हाँ वो बिल्कुल सही है, मैथ्यूस यहाँ पे हमेशा ही कमज़ोर बॉडी कर रहा है, तो उसका दिल भी यहाँ पे कमज़ोर है जब यहाँ पे बात आती है किसी की दूसरे की यहाँ पे ज़िंदा आदमी की लाइफ लेने की।
फिर गैब्रियल बोलता है कि हिज मैजेस्टी यहाँ पे पैदा वाले अंडर यहाँ पे स्टार एबिडोल्स में ये ब्यूटी ऑफ गॉड्स और ये लव उसके सब के बाद। फिर उसके बाद एम्प्रेस बोलती है वो बिल्कुल सही, हमको यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या ज़रूरत है यहाँ पे ये फाइंड करने को तरीका यहाँ पे चार्ल्स को बाहर निकालने को वो परवेज़ कैसल से कैसे तो भी उसने यहाँ पे जो है वो फेंक दिया उसके सारे यहाँ पे ड्यूटीज़ और यहाँ पे एम्पायर के साथ और चले गया खेलने को यहाँ पे कंट्री साइड के अंदर। वो सच में ही काफ़ी बकवास है। क्या तुम्हारे का कोई प्लान्स है उसको यहाँ पे बाहर निकालने के वो लैंड के वो बारबेरियंस के? फिर उसके बाद गैब्रियल बोलता है कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कैसा रहेगा हम उसकी शादी ख़त्म कर दिए तो? और उसके बाद एम्प्रेस बोलती है ख़त्म कर देना शादी, क्या वो पॉसिबल है? फिर उसके बाद गैब्रियल बोलता है कि हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जब यहाँ पे हाई चर्च यहाँ पे जो है वो शादी को नलिफाइड कर सकता है। जब जैसे एक साइड यहाँ पे ट्रिक करी दूसरे साइड को यहाँ पे शादी करने को, या जब जो मैरिज है वो यहाँ पे फ़ोर्स किया ली गई थी एक साइड से, या जब जो फ्रॉडुलेंट मैरिज हो जो यहाँ पे क्रिएट करी थी पैसे हेरने को दूसरे साइड के फैमिली से। अगर ऐसे कोई भी ये दोनों में से इसमें से कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है तो हम उसको यहाँ पे नॉलिफाई कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर यहाँ पे मैरिज यहाँ पे हिंडर हुई या रुक गई यहाँ पे एक साइड से वो जो कैरी आउट करने के उनके जो ड्यूटीज़ है वो करने या एम्पायर के और वर्क के, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो उनकी शादी ख़त्म कर सकते हैं वो चार्जेस के अंदर। हाँ, क्या तुम बोलती हो काउंटलेस परवेज़ यहाँ पे हिंडर कर रही है हिज हाइनेस को ये चार्ल्स ली को वो कैरी आउट करने को उसके ड्यूटीज़ और यहाँ पे ये एम्पायर के साथ और ये फैमिली मेंबर्स यहाँ पे रॉयल फैमिली के। फिर एम्प्रेस बोलती है ऑफ कोर्स। सो ओ माय, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमको यहाँ पे मिलने आई। वो केस के अंदर मैं यहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हूँ मेरे जासूस को जो मैंने यहाँ पे प्लान करा है परवेज़ में यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन निकालने को, स्पेशली यहाँ पे पूछने को वो बंदे को जो यहाँ पे अटेंशन ज़्यादा दे यहाँ पे कोई भी प्लान्स यहाँ पे जो है वो उनके कुछ बच्चे पैदा करने के है क्या। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता अक्टूबर यहाँ पे परवेज़ में और बताया जाता है यहाँ पे ये एक वेलकम पार्टी रखे लिए यहाँ पे डिनर डेरोटा और शीला के वास्ते। पूरा हॉल जो है वो पूरी तरह से सजाया जाता है और सब लोग यहाँ पे जो है वो आकर बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद डिकर बोलता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेट करने मिलेगा इतने जल्दी ये यहाँ पे कैसल के अंदर। फिर आशा बोलती है मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। ये जो प्लेस है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो चेंज हो गई थोड़ी सी क्लीनिंग और यहाँ पे डेकोरेशन डालने के बाद। फिर उसके बाद वो एक इधर उधर देखने लगते हैं और चार्ल्स बोलता है कि तो प्यारे गेस्ट अब सब लोग यहाँ पे जो है वो पहुँच चुके हैं तो हम यहाँ पे फाइनली शुरू कर सकते हैं हमारा ये बैंक्वेट। और उसके बाद जो सारे मेट्स है वो यहाँ पे खाना परोसना शुरू कर देते हैं और आशा और डिकर वो देखकर हैरान रहते हैं और एकदम वो एक चीज़ उनको यहाँ पे बड़ा सा चिकन दिखता है और ना डिकर बोलता है वो क्या है और आशा बोलती है कि मैं भी नहीं श्योर हूँ वो क्या है। वो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है वो मीट से जो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम खाया था। फिर उसके बाद शीला जवाब देती है वो टर्की है, ऑल्दो ये यहाँ पे उसका टेस्ट यहाँ पे अच्छा नहीं रहता है अगर उसको अच्छे से पकाया नहीं गया तो। मगर फ़िक्र मत करो मैं तुमको अश्योर करती हूँ कि मैं यहाँ पे लुक फॉरवर्ड करूँगी वो कुकिंग स्किल्स को यहाँ पे ये शेफ़ के जो हिज मैजेस्टी चार्ल्स ली ने यहाँ लाए वाले हैं, क्या वो सही नहीं है? फिर उसके बाद चार्ल्स ली उसको कट करते हुए बोलता है बिल्कुल सही कहा और उन्हें यहाँ पे जो है चिकन को कट करने जाता है। फिर जरोटा बोलती है कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये तरक्की करने यहाँ पे कोई ऐसे हड्डियाँ ही नहीं है उसके अंदर, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना इजीली वो जो मीट है उसमें से बाहर आ रहा है। और फिर आशा बोलता है वेल वो सिर्फ ऐसा देखने से वो उसके हड्डियों के स्ट्रक्चर से ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि वो कौन से काइंड का एनिमल है ये बताने को। मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि जो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है वो उसको ईट करेंगे जितना मैं यहाँ पे ये करती हूँ, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक दूसरा ही यहाँ पे पक्षी है। क्या तुमने ये बोला बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको देखते होंगे कुछ ऐसा फैंसी इसको खाने को, मगर ये सिर्फ एक यहाँ पे मीट है यहाँ पे दूसरे परिंदे का, ये तुम ऐसा बोलती हो। फिर उसके बाद सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे डेरोटा, शीला, सर राफेल और आशा और डिकर हमारे को दिखाए जाते हैं आखिरी की यहाँ पे ये सीन में। और इतने में ही हमारा जो एपिसोड है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना है गाइस। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।